जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका परवेश सिसोदिया और आज आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, जिसे हम इंग्लिश में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कोई लेक्चर ना दूँ कि क्रांतिकारियों के नाम बोलूँ, इसने ये किया उसने वो किया। मैं एक वर्तमान सिनेरियो में हम स्वतंत्रता को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में यहाँ पे मैं बात करने आया हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, आज स्कूल में सब बच्चों को आपने ड्रेसअप करके भेज ही दिया होगा। कोई भगत सिंह बना होगा, कोई सुखदेव बना होगा, कोई गांधी बना होगा, कोई आर्मी की ड्रेस पहन के गया होगा। तो सबने अपने बच्चों को भेज ही दिया होगा तैयार होके। अच्छा ही बात है, ये करना भी चाहिए। बच्चों में उसमें एक तरह से सीखने को मिलता है कि हमें आज़ादी कैसे प्राप्त हुई। बट मोरल थिंग दैट इज़ कि हम आज क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं सबसे बड़ी दुविधा जो मुझे लगती है अपने देश की राजनीति में लगती है, दूसरा मुझे यहाँ के सेवा क्षेत्र में लगती है, तीसरा मुझे उद्योग क्षेत्रों में यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं। आज हम अलग तरह की स्वतंत्रता में जी रहे हैं, ठीक है। हम अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। हमें स्वतंत्रता का मीनिंग नहीं पता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने कैसे मेहनत करके, कैसे बलिदान देके यहाँ तक पहुँचे थे। आज हमने अपने बच्चों को सब कुछ ड्रेसअप करके भेज दिया होगा, या आज सबने अपने स्टेटस पे सबने लगाया होगा कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। कभी हमने सोचा कि क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? क्या हम जातिवाद से स्वतंत्र हुए हैं, या हम अमीरी गरीब से स्वतंत्र हुए हैं, या हम भ्रष्टाचार से स्वतंत्र हुए हैं, या हम जो दुविधाएं हैं, असमानताएं हैं, जातिवाद है, ट्राइबल्स है, उनकी प्रॉब्लम से, ज़मीनीवाद से, क्या हम इन सब चीज़ से आगे निकल पाए हैं? नहीं निकल पाए हैं। आज भी मैं ज़मीनी स्तर पर चीज़ें देखता हूँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सब जगह है। पक्षपात आपको सब जगह देखने को मिलता है। हम स्लोगन में तो क्लैरिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं कि बट इस देश में, भारत देश में इक्वलिटी के नाम पर एक धोखा भी मिलता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब जगह बुरे ही चीज़ हुई हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। सबसे पहले तो एक नागरिक को अपने कर्तव्य की समझ होनी ज़रूरी है, ना कि हमें, जैसे कि आप देखते होंगे मदर्स डे होता है तो लोग स्टेटस लगाते हैं, बट अपनी माँ को ही परिवार से बेदखल कर देते हैं, आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा मत चलाइए। स्वतंत्रता का मीनिंग होता है कि आप स्वतंत्र कैसे हैं, देश का संगीन विकास कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले तो सबसे पहले तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप शिक्षित कीजिए, अपनी मॉरल्स वैल्यू को डेवलप कीजिए और अपने धर्म को और संविधान को एक साथ मिला के क्या गलत है क्या सही है, उसके हिसाब से आप निर्णय लेना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप ये देख ही रहे होंगे, हमारे पड़ोसी देश में सभी जगह अराजकता है। अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश रिसेंटली आप देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोग उसके प्रति में स्टेटस भी लगा रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाएगा। या तो वो मूर्ख हैं या वो अज्ञानी हैं। भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतंत्र देश है। यहाँ का डेमोग्राफिक डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले तो हमें आज़ादी के मायने समझने पड़ेंगे, हमें नैतिकता के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सभी के बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन फ़ोन पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। रील्स के चक्कर में अपनी अस्मिता खोती जा रही है, अपना भविष्य खोती जा रही है। तो हमें उस पर बात करना पड़ेगा। स्पेशली मैं ये जो बोलने के लिए आया हूँ, गार्जियंस के लिए और टीचर्स के लिए बोलने आया हूँ। तो नैतिक वैल्यू आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं चाहता हूँ।